नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में 14 अक्टूबर को जो एक क्वेश्चंस आए थे, मैंने याद करके उसे कलेक्ट कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीके में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि सबसे पहले पूछा गया था कि चंद्रयान 1 जो है उस वक्त इसरो चीफ कौन से थे। जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियो में, एक पूछा था एफएमसीजी में सी का मतलब क्या है, एक पूछा था चार मीनार कहाँ सिचुएटेड है और डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, ये चौथा क्वेश्चन था। एक पूछा था फर्स्ट फीमेल फाइटर, जो कि अवनी चतुर्वेदी मैंने मारा है। और एक पूछा था इलेक्शन कमीशन ब्रांड एम्बेसडर, मतलब इस बार कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सचिन तेंदुलकर हैं शायद उसके आंसर। और एक सुधा मूर्ति के बुक के बारे में पूछा गया था, जो बुकर प्राइज़ के लिए शायद नॉमिनेट हुआ है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था, एक बुक रिलेटेड था, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये बुक किसने लिखा है, उसका ऑप्शन शायद सती थरूर मैंने मारा है, तो शशि थरूर की कोई बुक आप देख के जाइएगा। बात करें अगर 9वें क्वेश्चन, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुआ था, तो ये जॉर्डन में हुआ था। मैंने जर्मनी मारा, तो शायद जॉर्डन सही आंसर है इसका, जॉर्डन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन में जर्मनी भी था, तो जॉर्डन इसका सही आंसर है। एक पूछा था इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट था जो लॉन्च किया गया था नेविगेशन के लिए, तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था। तो दोस्तों, उसका नाम था गगन। ये आपने करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा, जब ये लॉन्च हुआ था तो ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल्स लगे थे इसके। तो ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। और एक पूछा गया था कई सारे चेयरमैन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, उसके बारे में भी थे। और अगस्त के करंट अफेयर्स भर भर के थे, तो अगस्त के करंट अफेयर जरूर देख के जाइएगा। अगस्त सितंबर के करंट अफेयर 2 महीने के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करें मैथ्स के क्वेश्चन के, तो मैथ्स में दोस्तों देखिए, अब मैंने कुल 40 क्वेश्चन का ओवरव्यू आपको दे दिया इस तरीके से। देखिए, डीआई 10 क्वेश्चन, डीआई 5-5 क्वेश्चन के 2 थे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से 3-4 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से 5-6 क्वेश्चन जिसमें ट्रायंगल भी था और कुछ एंगल्स फाइंड करने का क्वेश्चन था। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन थे वो लगभग 5 क्वेश्चन थे। मिक्सचर से 1 क्वेश्चन थे और बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 40 क्वेश्चन आप इस तरीके से देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखा रहा है। दोस्तों, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 10 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के, 5-5 क्वेश्चन थे। 2 अलग, एक सर्कुलर बेस्ड था और एक जो है वो ऐसे था नॉर्थ की तरफ 10 लोग बैठे हुए थे, वैसा था। 5 क्वेश्चन दोस्तों पैटर्न बेस्ड थे, जिसमें अगला पैटर्न आपको पहचानना था, थोड़ा टाइम टेकिंग ये था, तो इसे देख लीजिएगा आप। और 3-4 क्वेश्चन वो ABCD वाले जो कोडिंग रिकॉर्डिंग SSC में आते हैं वो थे, शायद 4 या 5 क्वेश्चन थे वो। और 5 क्वेश्चन दोस्तों चाइनीज़ कोडिंग के थे, वो देख कर जाइएगा चाइनीज़ कोडिंग से, तो वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था, टाइम टेकिंग था। दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन लगभग फॉरवर्ड बैकवर्ड के भी थे, फॉरवर्ड बैकवर्ड के क्वेश्चंस थे, तो वो आप देख लीजिएगा। और 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का था, तो इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वो काफ़ी कम टाइम लेता है और बन भी जाता है। तो इस तरीके का 40 क्वेश्चन था। दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो 15 क्वेश्चन पैसेज के थे, 5-5 क्वेश्चन के 3 पैसेज थे, तो कुल 15 क्वेश्चन पैसेज के हो गए। और 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे। क्लोज टेस्ट आसान था, बहुत टफ नहीं था, पर पैसेज जो है वो थोड़ी लेंदी थी। 2 पैसेज लेंदी था, 1 पैसेज लेंदी नहीं था, ठीक ठाक था। 3 क्वेश्चन लगभग रिपोर्टेड स्पीच के थे, 5 क्वेश्चन जम्बल्ड सेंटेंस, 5 क्वेश्चन एरर के, जिसमें कि ग्रामेटिकल एरर और वर्ड्स के एरर दोनों इंक्लूडेड हैं। 3 क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर के होंगे और 2 क्वेश्चन वर्ड्स के एरर के थे, जिसमें कि आपको पता करना था कि ये वर्ड में कहाँ पे एरर है, मतलब स्पेलिंग एरर जो होते हैं वो थे। और इस तरीके के 35 क्वेश्चन थे, तो आप गिन सकते हैं 35 क्वेश्चन हो गए होंगे। और तीन क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच मैंने बताई है, तो इस तरीके के 35 क्वेश्चन थे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 5 ऑप्शंस दिए गए थे, हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन थे, तो थोड़ा सा समय लग रहा था ऑप्शंस को पढ़ने में। और जो इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो 2 से 3 सेकंड ले रहा था, अगले मतलब 1 आध सेकंड ले रहा था, थोड़ा सा क्लिच था सॉफ्टवेयर में कि अगले क्वेश्चन में मूव करने के लिए। तो ये देख लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।